तो ये दिक्कत बहुत लोगों के साथ होती है कि वो वोकल्स गा देते हैं पर यही नहीं पता गाने का स्केल क्या है, उस पर कॉर्ड्स कैसे बनाए, टेम्पो क्या है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। तो आज हम इसी चीज़ को फिगर आउट करेंगे कि अगर आपने कोई वोकल रिकॉर्ड कर लिया है और अब आपको समझ नहीं आ रहा उसके पीछे म्यूजिक कैसे बनेगा, कॉर्ड्स कैसे बनेगी, टेम्पो कैसे ढूंढेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अभी क्या करते हैं, अपने वोकलिस्ट को बुलाते हैं और पहले उत्कर्ष को इसके लिए गायब करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हमारे साथ हमारे सिंगर क्रिएशन और अब हम करेंगे अपनी वोकल्स को रिकॉर्ड। तो जल्दी से क्या करते हैं, बैंड लैब में चलते हैं, ऐड ट्रैक करते हैं, वॉइस ऑडियो ट्रैक यहाँ पे हमने बना लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट में हमने कनेक्ट 6 चूज करा है। आप कोई भी इनपुट में जो आपके अगर इंटरफेस है उसका नाम आ रहा है वो यूज कर सकते हो, या आपके जो लैपटॉप है उसका माइक्रोफोन को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ हमने कनेक्ट 6 यूज करा है और चैनल 1 हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंटरफेस में 2 चैनल्स हैं, यानी कि हम 2 माइक एक साथ लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इनपुट लेवल देख सकते हो। तो कृष्ण कुछ बोलना। हेलो हेलो हेलो। तो आप इनपुट लेवल सेट कर सकते हो कि आपको कितना लाउड चाहिए अपने माइक की वॉल्यूम जो आप रिकॉर्ड करने वाले हो, और उसको सुनने के लिए आप यहाँ पे मॉनिटरिंग बटन को भी यूज कर सकते हो। एक बार फिर बोलना। हेलो हेलो हेलो। तो आप देखो जो माइक की आवाज है वो हमें सुनाई दे रही है। तो करें क्रिएशन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं भैया। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, यहीं पे उसके नीचे आपको प्ले, पॉज और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो जल्दी से रिकॉर्डिंग को हिट करते हैं, बट उससे पहले अपने प्ले हेड को आप बिल्कुल आगे कर दो जिससे कि वो वहीं से स्टार्ट हो। एंड अब करते हैं अपने गाने को रिकॉर्ड। लेट्स गो। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। परफेक्ट। तो गाइस हमने कर लिया अपनी वोकल्स को रिकॉर्ड और हमने क्या करा, हमने 3 से 4 टेक ले लिया। और बिकॉज अभी क्रिएशन जब गा रहे थे वो टेम्पो में नहीं गा रहे थे, या हमें उनका स्केल नहीं पता है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है मेजरली आर्टिस्ट के साथ। तो आपको पता है वैसे स्केल क्या है इसका? नहीं। तो गाइस इसीलिए अब हम जल्दी से ढूंढेंगे इसका स्केल और हम करते हैं क्रिएशन को बाय। सही में परफेक्ट गाया क्या मैंने। तो गाइस अब हो चुकी है हमारी रिकॉर्डिंग डन, और सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वोकल्स किस बीपीएम में रिकॉर्ड रखे हैं। तो एक बार इसको सुनते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। 99.7 ऑलमोस्ट 100 बीपीएम के अराउंड रिकॉर्ड हो रखा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वोकल्स का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो गाइस ये आगे बढ़ने से पहले एक बार ये बता दूं कि उत्कर्ष ने करा क्या है कि उत्कर्ष 1 2 3 4 इसको एक बार बोलते हैं, उसको ऐसे काउंट कर रहा था और ऐसे करके उसने फिगर आउट करा कि जो हम गाना गा रहे थे वो किस स्पीड पे गा रहे थे। तो अब सबसे पहले इसको ढूंढते हैं शुरू कहाँ से हो रहा है। मेरे दिल का सहारा तू, मेरे एक अच्छा टेक ढूंढते हैं। मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। मेरे दिल का सहारा तू, Better है। जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। थोड़ी सी सिंगर की सांस रुक गई, इसलिए एज ए सिंगर बहुत प्रैक्टिस करो हमेशा सुबह उठते ही, तो कि सांस ना रुके। बट तेरे बिन मैं गवारा हूँ। इसको अब यहाँ पे कट कर लेते हैं इस वोकल को। अब कट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और ऐसे स्लाइस बटन को क्लिक कर देंगे, एस दबा सकते हैं और इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट। तो अब सबसे पहले 100 बीपीएम यहाँ टाइप कर देते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई जिस वोकल को हमने रिकॉर्ड करा है क्या उसको मैं 100 बीपीएम के हिसाब से एडजस्ट कर दूं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम डोंट एडजस्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको एडजस्ट पे क्लिक कर देता तो ये जो मेरे एक्चुअल वोकल्स हैं इसकी वो बीपीएम छेड़ सकता है। इसलिए मैंने अभी उसको डोंट एडजस्ट कर दिया। मैं खुद एज अ ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस लगा के इसको एडजस्ट करूंगा। अब मेट्रोनोम ऑन करते हैं यहाँ से। मेरे मे आपको सुनाई दे रहा होगा टक साउंड आ रही है, फिर मेरे आ रहा है, वो लेट आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, इस वोकल को एक तो फर्स्ट पे ना रख के 5 पे रख लेते हैं, ईजी रहेगा। मे मेरे दिल का सहारा तू, जान। और देखो ये जो जान वर्ड है ना, ये यहाँ 6 पे आना चाहिए, बट ये यहाँ आ रहा है। तो इसको पकड़ के हल्का सा पीछे लेंगे। जान थोड़ी लेट होगी। जान लेट होगी। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। जो 7th वाला है वो थोड़ा सा पीछे हो सकता है। अब 7th वाला क्योंकि थोड़ा सा पीछे हो सकता है, और क्योंकि अगेन ह्यूमन ने गाया हुआ एरर है, एआई ने नहीं गाया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एस दबा देंगे, इसको कट कर लेंगे। और गाइज मतलब क्योंकि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो, अभी हमने जानबूझ के जब क्रिएशन के साथ थे हम वहाँ पे हमने मेट्रोनोम नहीं यूज़ करा, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं करते बिगनिंग स्टेज पे। अगर आप मेट्रोनोम के साथ गाओगे तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा कि आप जब गाओगे वो टाइम पे होगा। बट हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आपकी तरह रिकॉर्ड करा है, बिना मेट्रोनोम, बिना कॉर्ड, बिना बीट शीट के। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों अब देखो यहाँ पे एक सांस की साउंड आ रही है।
तू। अब इस सांस को यहाँ से हटा देंगे। तू मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। ठीक है, बाकी सांस नॉर्मल लग रही है, वो ज़्यादा अब्रप्ट साउंड कर रही थी। अब हमें क्या करना है, हमें स्केल आइडेंटिफाई करना है इन वोकल्स का। अब अगर आप एक डिसेंट प्रोड्यूसर हो, आपको नॉलेज है कि साउंड को सुनते कैसे हैं और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आप कीबोर्ड या पियानो को चेक करके कर सकते हो। बट अगर आप एकदम बिगनर हो, आपको नहीं पता कि कैसे स्केल आइडेंटिफाई करें इन वोकल्स का, तो सबसे पहले आप इन वोकल्स को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं MP3 या वेव के अंदर। इतना पोर्शन सेलेक्ट कर देंगे, हम सेव कर लेते हैं इसको, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। अभी हमें मास्टरिंग नहीं करी, ऑफ कर देंगे, पब्लिश कर देंगे इसको, कंटिन्यू। अब हम क्या करते हैं, बाहर चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस आपको विजुअली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। हमने वोकल स्टार्टिंग में नहीं रखे थे, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, बट यहाँ पे हमने वोकल्स रखे थे तो हमें वोकल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमें एक MP3 भी चलेगी हाई क्वालिटी की, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और गाइस तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इस एक्सपोर्ट को सेव कर लेते हैं। तो उसको नाम देते हैं अभी के लिए वोकल्स। तो जैसे उत्कर्ष ने बताया था कि अगर आप एक पहले से आपको प्रोडक्शन आती है या आपको पता है कि पियानो कैसे प्ले करते हैं, गिटार कैसे प्ले करते हैं, तो आप इजीली फिगर आउट कर लोगे स्केल। बट जिन लोगों को नहीं पता कि स्केल कैसे फिगर आउट करते हैं, टेम्पो कैसे फिगर आउट करते हैं, आप लोगों के लिए दो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। आप एक तो यूज़ कर सकते हो ट्यून बैट। तो ट्यून बैट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉन्ग की एंड BPM फाइंडर। गाइस अब क्या करते हैं, जल्दी से अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हैं जो हमने सेव करी है अभी। तो अभी हमने वोकल्स के नाम से जो सेव करा था इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और अब थोड़ी सी देर में आपको बता देगा कि आपका स्केल क्या है। और आप देख सकते हो जो स्केल आया वो आया G मेजर, और जो टेम्पो आई वो रफली 119 आई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बारी और चेक करेंगे, बिकॉज क्या होता है कई बारी एक वेबसाइट पे सही से नहीं पता चलता, बिकॉज इसमें वोकल है और वोकल कंसिस्टेंट नहीं है, इसके पीछे कोई म्यूजिक नहीं चल रहा। तो इवन ट्यून बैट के लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप कोई गाना डाल देते हो डायरेक्ट, अगर आप कोई मैशअप बना रहे हो, मिक्स बना रहे हो, तब काफ़ी अच्छे से काम करता है। एक बारी क्या करते हैं, कोई और भी AI से चेक कर लेते हैं कि सही बता रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी AI है, जैसे आप vocalremover.org यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने देखा होगा हमने एक वीडियो बनाई थी ईजस के ऊपर। तो हम ईजस का वोकल रिमूवर यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीमीडिया में जाओ और वोकल रिमूवर में जाओ। यहाँ पे आप देखोगे ये फ्री प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे वोकल भी रिमूव कर सकते हो, स्टेम स्प्लिट कर सकते हो। बट अभी के लिए हम यूज़ करेंगे की BPM फाइंडर, चूज़ करते हैं अपने वोकल्स को। और आप देख सकते हो अभी ये जो बता रहे वेव फाइल है BPM 119 है, मेजर की है, बट यहाँ पे कैमलॉट 9 भी लिखा है। तो कई बार DJ स्केल है, कैमलॉट स्केल देखते हैं वो, बट हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ लिख दो 9B इन की, तो ये आपको बता देगा कि जो 9B होता है वो G मेजर होता है। तो अगेन आप देखोगे ट्यून बैट नहीं बताया G मेजर है, और हमारी टेम्पो 119 है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑल्ट की लिखा हुआ है 9B। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो 119 और 9B यानी G मेजर। तो अब क्या करते हैं, अब जल्दी से अपनी कॉर्ड्स बना के देखते हैं G मेजर स्केल में और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस अब क्या करते हैं, जल्दी से एक ऐड ट्रैक करते हैं और इस बारी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करेंगे। और आप इस पे देख सकते हो पहले से ग्रैंड पियानो डल गया है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने 5 से लेके 9 तक यानी एक 4 बार का 1 2 3 4 बार का हमने एक रीजन बना लिया है। इसको बनाने के लिए आपको राइट क्लिक क्रिएट रीजन करना होता है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मिडी नोट, स्मार्ट व्यू। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें स्केल अगर नहीं पता, अभी हम एक बिगनर उस पर पॉइंट ऑफ व्यू पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्मार्ट व्यू पे क्लिक करेंगे और हम चूज़ करेंगे अपना स्केल जो कि है G, और क्रोमैटिक यानी सारे नोट्स, बट हमें चाहिए मेजर स्केल या माइनर स्केल। तो आप देख सकते हो अगेन ट्यून बैट ने क्या बताया था, G मेजर, हमें वोकल ईजस ने क्या बताया था, G मेजर। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मेजर स्केल को। तो आप देखोगे स्मार्ट व्यू क्या करता है, G मेजर स्केल का मतलब क्या होता है, मेजर स्केल के अंदर कोई 7 नोट अगर आप देखोगे वो यूज़ होता है। तो G मेजर स्केल में ऐसे 7 नोट होंगे जो साथ में अच्छे लगेंगे, ऐसी माइनर स्केल में भी कोई 7 नोट होंगे जो साथ में अच्छे लगेंगे। तो मेजर और माइनर स्केल में दोनों में 7-7 नोट होते हैं। तो आप देख सकते हो G से नोट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और आप देख सकते हो वापस से 8, मतलब फिर से वो दूसरा स्केल स्टार्ट हो गया। तो ये एक ऑक्टेव है, ये ऑक्टेव है। ऊपर हमेशा पतली आवाज़ होती है और नीचे हमेशा भारी आवाज़ होती है। तो गाइस ऐसा बहुत बार होता है कि जो वेबसाइट स्केल्स बताती हैं गलत होता है, या फिर होता क्या है, क्योंकि ये वोकलिस्ट ने जो नोट हिट करे होंगे वो G मेजर के स्केल में भी आते हैं और मे बी वो किसी और स्केल में भी आते हैं, लाइक F शार्प मेजर। तो ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस और हिट और ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से अपने रूट नोट्स लगाते हैं। तो अभी के लिए एक एक बार के नोट्स लगा लेते हैं जल्दी से। तो ऑप्शन से आप ड्रैग कर सकते हो, और बिकॉज हम स्मार्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम रूट नोट लगा रहे हैं, और ये सब स्केल के अंदर रहेंगे। तो ये हाईलाइटेड ऑलरेडी आपके लिए। इसके बाद नीचे ले जाते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, ये जैसे इतना मेरी मज़ेदार आंखों नहीं लग का रहा। तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। थोड़ी अजीब
तो गाइस अभी क्या कर रहे हैं हम सुन सुनकर देख रहे हैं कि हमारे वोकल के साथ कौन सी चीज़ ब्लेंड हो रही है और कौन सी चीज़ नहीं हो रही। आप क्या करते हैं गाइस, क्योंकि हमारा स्मार्ट व्यू ओपन हो रखा है तो इसी नोट्स को कॉपी कर लेंगे, एक ऑक्टेव ऊपर ले जाएंगे। और अब क्या करूंगा मैं, एक नोट छोड़ूंगा, एक नोट लगाऊंगा, एक नोट छोड़ूंगा, एक नोट लगाऊंगा, एक नोट लगी हुई, एक नोट छोड़ूंगा, एक नोट लगाऊंगा, एक नोट छोड़ूंगा, एक नोट लगाऊंगा, और यही फॉर्मूला मैं हर जगह अप्लाई कर दूंगा। तो गाइस जो उत्कर्ष ने फॉर्मूला बताया वो बेसिकली क्या है कि ये रूट नोट्स थे, तो हम हर एक रूट नोट को 1 कंसिडर करते हैं, और बिकॉज देखो आप अपना स्केल हटाते हो तो और भी नोट्स दिखते हैं, बट स्केल ऑन करने की वजह से, स्मार्ट व्यू ऑन करने की वजह से हमें सिर्फ स्केल के अंदर के नोट्स दिख रहे हैं। तो अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये अगर आपका रूट नोट 1 है तो हमने 2 छोड़ा, 3 पे लगाया, 4 छोड़ा, 5th पे लगाया। और इस कॉर्ड को अगर आप नेमिंग चेक करना चाहते हो तो ये सी जी मेजर कॉर्ड है। तो गाइस एक बार इन कॉर्ड्स को सुनकर देख लेते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवार। तो गाइस अभी कॉर्ड्स काफ़ी सही लग रही है। अब ऑटो पिच को यूज़ करते हैं और हमारे वोकल्स को ट्यून कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एफएक्स पे जाते हैं और आपको यहाँ पे नीचे ऑटो पिच का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे स्केल पे जाएंगे, मेजर चूज़ करेंगे और हमारा जी मेजर स्केल चूज़ कर देंगे, और फिर यहाँ से आप कितना ऑटो ट्यून को अप्लाई करना है वो आप सेट कर सकते हो। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। यार ये क्या ऑप्शन दिया ऑटो पिच में, ये भी अच्छा है, यहीं से रिवर्ब भी डल जाता है और यहाँ से वॉल्यूम भी हल्की सी। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। तो गाइस आप यहीं से रिवर्ब को ऐड भी कर सकते हो, और अपने वोकल्स को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए यहाँ से रिवर्ब को करते हैं 0 और चलते हैं हमारे एफएक्स टैब में। यहाँ पे इफेक्ट्स पे ऐड करते हैं और सबसे पहले एक EQ को ऐड करते हैं, और हमारे वोकल को और ज़्यादा क्रिस्प बनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का। तो गाइज अब क्या करते हैं, हमारे वोकल्स के ऊपर कंप्रेसर को ऐड करते हैं। तो कंप्रेसर बेसिकली करता क्या है, कभी कभार मैं सॉफ्ट बोल रहा होता हूँ और कभी कभार मैं लाउड बोल देता हूँ, तो इसको ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम कंप्रेसर को यहाँ से ऐड करेंगे। कंप्रेसर ऊपर सर्च कर लेंगे और हम इस कंप्रेसर को ऐड कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा सेटिंग नहीं छेड़नी है अभी, सिर्फ और सिर्फ 2 नॉब के साथ खेलेंगे। एक होगा थ्रेशोल्ड, तो सबसे पहले हमारी वोकल्स की वॉल्यूम को डक करते हैं, और डक होगा यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ाकर। तो थ्रेशोल्ड से जैसी साउंड ऊपर जाती है तो कंप्रेसर आपके वोकल्स को डक कर देता है, तो थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं। मेरे दिल का सहारा तू। तो आपको क्या नोटिस होगा, जो हमारे वोकल्स हैं वो थोड़े से कम हो गए क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया है, और जितने भी लाउड पार्ट्स थे उसको उसने डक कर दिया। बट अब हमें थोड़ा सा वोकल का लाउडनेस चाहिए, तो हम गेन को यहाँ से इंक्रीज कर देंगे मेरे दिल का सहारा तू, जाना। और कंप्रेशन को यहाँ से हम हल्का सा कम कर सकते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू। अब हम इसके बाद एक एको को ऐड कर देते हैं, या डिले सर्च कर सकते हो। डिले को सर्च करने से पहले डिले की स्पेलिंग सीख लेना। पिंग पोंग डिले ऐड करते हैं। मेरे सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। अब इसके बाद डालते हैं एक रिवर्ब, स्टूडियो रिवर्ब ऐड करते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। हम एको कम कर सकते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। कमिंग बैक टू आवर म्यूजिक, हम अब क्या करते हैं जल्दी से अपनी कॉर्ड्स को ना, मुझे लगता है एक ऑक्टेव नीचे भेजते हैं, ज़्यादा अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक नई टेक्निक सीखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में जनरली ये होता है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर नोट्स को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन, और इनको हम एक ऑक्टेव ऊपर भेज देंगे, और एक ऑक्टेव ऊपर भेजने के लिए हम दबाएंगे शिफ्ट एंड अप एरो। तो इससे हमने क्या करा, हमने अपने सेंटर नोट को यानी 1 3 5 में जो 3 था हर एक कॉर्ड में, उसको एक ऑक्टेव ऊपर भेज दिया। इससे क्या होता है, क्योंकि हर एक कॉर्ड अब काफ़ी दूर हो गई,
तो एक डिस्टेंट सा साउंड करता है, काफ़ी एक अलग टेक्सचर मिलता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सुनते हैं अब। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का। एक बार क्या करते हैं, जो हमने कॉर्ड नीचे भेज दिया इसको ऊपर ही ले जाते हैं थोड़ा। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवा। ये दो भारी लग रही थी तो इनको नीचे भेजते हैं कभी। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। जैसे मुझे इसमें स्पेशली ये यहाँ पे लग रहा है कि इसमें हम इसको एक नीचे भेज देते हैं। मेरे दिल का सहारा तू, जाना खुदा से प्यारा तू, मेरी आंखों का तारा तू, तेरे बिन मैं गवारा हूँ। तो गाइस बैंड लैब को हमने यूज़ करके जो भी ये कॉर्ड्स बनाई है काफ़ी क्रेजी है। आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये मिलती है, ऑनलाइन चलता है, फ्री प्लेटफॉर्म है, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ करो चाहे अपने ब्राउज़र पे यूज़ करो, और दोनों जगह चला सकते हो। जो हमने अभी ब्राउज़र बनाया है फ़ोन पे भी चल जाता है, इसीलिए आज हमने लैपटॉप पे बनाया गाना। और ये फ्री है तो आप स्टार्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो सारी चीज़ों को, और आप सीखना चाहते हो कि प्रोफेशनली वोकल कैसे रिकॉर्ड होती है, प्रोफेशनली म्यूज़िक कैसे काम करता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स, जहाँ पे हम इन डेप्थ तरीके से 4 महीने में सिखाते हैं आपको कैसे म्यूज़िक बनता है। और गाइस अगर आप सीखना चाहते हो अभी फ्री में कि ये कॉर्ड्स जो हमने बनाई हैं इसके पीछे क्या लॉजिक लगते हैं, कैसे बनता है, तो आप चेक कर सकते हो हमारी ये वाली वीडियो। बाय बाय।